तो महात्मा गुरदास जी कहते हैं, सत्संग करने से निज घर की प्राप्ति होती है। निज घर आप सभी जानते हैं कि एक घर जो हमने बना रखा है, कहीं भी जाते हैं तो मन में यही भाव होता है कि अपना घर जब जाएंगे, अपने घर में रहेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम रिश्तेदारों के भी घर में जाते हैं तो चिंता लगा रहता है अपना घर का। तो आज सदगुरु कह रहा है कि जिस तरह संसार में अपना घर आने के बाद बाहर की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार अपना घर जहां से हम आए हैं, तो महात्मा कहते हैं कि आप आए कहां से थे, आपको जाना कहां था और करना क्या था। तो सदगुरु समझाते हैं, आप आए थे परमात्मा से निकलकर, और जाना भी कहां है, तो परमात्मा में जाना है। ये निज घर है, ये परमात्मा है, ये आत्मा का निज घर है। इसी घर में आपको जाना है, तब आपको शांति मिलेगी। शांति का मतलब हम दूसरा कहते हैं मुक्ति। आवागमन के चक्करों से मुक्त हो जाना, यानी बार बार जन्मने और मरने का जो चक्कर लगा है, इससे मुक्त होना। और मुक्त कैसे होंगे, तो इनको जानकर महात्मा लिखे हैं कि जो जानत सो देत जनाई, जो जाने तुम्हें होय जाई। कि जो जानता है वो जना सकता है, जो नहीं जानता है वो आपको जना नहीं सकता। इसीलिए सदगुरु कहे हैं, कल्प का गुरु और है, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु मिले मिले ठिकाना ठोर। बेहद संसार परमात्मा को हद में बांध दिया है, अपने ईश्वर को हद में बांध दिया है। हद में बांधने का मतलब होता है एक स्थान, यह इस दरवाजे से भगवान बाहर नहीं निकल सकता है, इनको बंद कर दो। भगत जब वो मंदिर से बाहर निकलता है तो भगवान को बाहर से दरवाजे बंद कर देते हैं, अधिक ज्यादा से ज्यादा उसको ताला भी लगा देते हैं। इधर इससे कहीं ना तो बाहर ये जा सकते हैं, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। ये हद है, लेकिन परमात्मा बेहद है, यानी परमात्मा सभी जगह है। हम इसको नाप नहीं सकते, इसको तौल नहीं सकते। ऐसे परमात्मा का जब ज्ञान होता है तब वो प्राणी मुक्त होते। तो शासनत हम सभी यहाँ जितने भी हैं, लगभग सभी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हैं यहाँ पर बैठे हुए। जीवन में भक्ति का, संसार को भी भक्ति करते हुए देखा है। आपने गुरु के ज्ञान लेकर के भक्ति को प्रारंभ किए हैं, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का जो प्रारंभ है वह ब्रह्म ज्ञान से होता है। जब तक प्रभु की पहचान नहीं होती तब तक भक्ति की आरंभ नहीं होता। और जब हम भक्ति के आरंभ में आते हैं तो गुरु हमें कई तरह की शिक्षाएं देती है। और हम यहाँ जब सत्संग में भी आते हैं, यहाँ पर भी जो सदगुरु का संदेश होता है, निरंकार का गुणगान, सदगुरु की महिमा, सदगुरु का बखान, इसी का चर्चा सत्संग में किया जाता है। क्योंकि आपको सभी ने बता दिया गया है, गुरु ने आपको समझा दिया गया है कि हम सभी एक परमात्मा को मानने वाले, एक ईश्वर को। और ये ईश्वर सब में है, सब जगह है। पहले एक समय था जब संसार को बताया जाता था कि ना यह मंदिर में है, ना यह मस्जिद में है, ना यह काबा में है, ना यह कैलाश में है। ये उस समय का बातें हैं, ये अब की बातें नहीं है। ये उस समय बताया जाता था, ये काबा में नहीं है, ये काशी में नहीं है, ये मंदिर में नहीं है, ये मस्जिद में नहीं है। लेकिन इस समय का जो सदगुरु आया है, ये कहता है मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, काबा में भी है, और जहां आप बैठे हैं यहाँ भी। तो शाश्वत ये गुरु हमें सिखलाया है। और इसीलिए महात्मा को बताया भी गया है कि आज से जो भी ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, आप कम से कम ये नहीं कहेंगे कि मंदिर में भगवान नहीं है, क्योंकि ये किसी की सुनी सुनाई बात है।
ये देखी देखी बात नहीं है, क्योंकि गुरु ने क्या कहा, आप सुने हैं बाबा कबीर जी ने क्या कहा, तू कहे कागज की लेखी और मैं कहूं अखियां की देखी। अरे तो कह रहा है, कागज में लिखा हुआ है कि परमात्मा बिना पैर का चलता है, बिन पग चले सुने बिन चले, ये कागज में लिखा है। लेकिन मैं इन्हें देख करके, जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से मैं देख कर कहता हूँ ये परमात्मा बिना पैर का चलता है। मैं देख के कह रहा हूँ, ये कागज की लिखी बातें मैं नहीं कहता। तो आज सतगुरु हमेशा देखा देखी की बात कर रहा है, लिखी हुई बातें नहीं। लिखी बातें तो प्रमाणित करता है, प्रमाण करना, मिलाना है इनसे। और ज्ञान के बाद हम सब मिलाए और मिला करके पूरा विश्वास किए ये परमात्मा सब में है और सब जगह है। अभी महात्मा जी ने बताया ना कि धरती गगन के बीच में निरखो दे विदे, ये इसी को आ गया है बेहद। हम जहां तक नजर उठा करके देखेंगे ये परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। ये गुरु का ज्ञान है, ये दिखाया गया शास्त्र में। तो कहता इन्हें देख करके अब जीवन में जो है अमल करना है। और जैसे आपने संपूर्ण अवतार वाणी में पढ़े हैं कि देश काल के समय मुताबिक सतगुरु जी में चलाना है कि समय बदलता है और बदले हुए अनुसार ही हमें भक्ति करना होगा। अगर पहले की बातों के अनुसार अगर हम हट करते रह जाएं तो फिर हमसे भक्ति संभव नहीं है। जिस तरह अभी आज आप देखेंगे यह मुंडन संस्कार है, लेकिन शास्त्रत हम गुरु की वचन को सुने नहीं आज तक सही से। गुरु ने कहा कि महात्मा मुंडन संस्कार जो है हमें अब सत्संग में करनी नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये देखा देखी है, ये भ्रम है। ये भ्रम में से कोई लेना देना नहीं। याद रखिए शास्त्र, गुरु ने मुझे बताया हमें केवल सत्संग करना है, केवल सत्संग। क्योंकि आप जब ज्ञान लिए तो ज्ञान के बाद क्या कहा, आपको सेवा करना है, आपको सुमरण करना है, आपको सत्संग करना है। इसके बाद और कुछ कहा है, जरा सोच के देखिए, विचार के देखिए। इससे आगे आपको कुछ नहीं बताया गया है। और कहा तो बताया जाएगा, जब समय आएगा तो आपको बताया जाएगा। क्योंकि इतिहास का जब पन्ना में आप उल्टेंगे तो जो आज की तरह मुंडन होता है, कहीं भी आप देख रहे हैं किसी भी देवी स्थानों में मुंडन होता है, वो आज से पहले अगर पूर्व में जाएंगे, जो सतयुग है, जो त्रेता युग है, जो द्वापर युग है, ऐसे मुंडन होता नहीं था महाराज। ऐसे नहीं होता था। क्या होता था, मुंडन संस्कार होते थे। वो कहाँ होते थे, गुरु घर में होते थे। वो आपके घर में नहीं, किसी घाटों में नहीं हुआ करता था, किसी मंदिरों में नहीं हुआ करता था। क्या होता था, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाते थे, वहां पर उसका मुंडन संस्कार किया जाता है, वहां पर जाकर। और हम जो भी संस्कार करते हैं उसमें हम वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो 16 संस्कार दिया गया, आप सबको पता नहीं होगा कि 16 संस्कार होते हैं। और उस 16 संस्कार के बाद शासनत जो अंतिम संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। और पहला जो संस्कार होता है जब बच्चे गर्भ में आते हैं, जब बच्चे गर्भ में आते हैं तब उनका संस्कार किया जाता है। और उनके बाद अंतिम संस्कार जो है वह अंत्येष्टि संस्कार, यानी जब प्राणी मर जाते हैं जो उसको अग्नि में समर्पित करता है। तो अभी आप देखते होंगे अभी क्या होता है, कितने लोग मरते हैं जिसमें कि ब्राह्मण जाकर के घाटों पर मंत्र का उच्चारण करते जाते। तो बताइए, एक भी आदमी को नहीं जाता है। लेकिन आप देखिए इतिहास का पन्ना में वो युगों में जब मरते थे तो ब्राह्मण घाट पर जाते थे। जब वो आग लगाया जाता था, वो ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते रहता था, मंत्र का उच्चारण, और वो जो है अस्थियां जलते रहती थी। लेकिन अब ऐसा होता है, जलाने वाले जाते हैं लेकिन मंत्र उच्चारण करने वाले कब आते हैं, वो बाद में आते हैं। पहले कोई जाके बदल गया। हम कहते हैं कि पूर्वजों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा है, सब कुछ शासकत खत्म हो गया, सब कुछ। एक बार दास टेम्पू पर बैठ करके आ रहा था और एक व्यक्ति बाजा बजाते हुए जा रहे थे। अब तो डीजे भी बजने लगा जो संसार छोड़ जाते हैं। तो उसमें कहा कि महाराज जानते हैं कि क्या, पहले हम सुने थे लोग घंटी जो है ना गांव से बाहर बजाता था। क्यों? क्योंकि इस घंटी की आवाज जितने लोगों के कान में जाएगा सबको भोज खिलाना होगा।
लेकिन अब तो शासकत वो है ही नहीं सिस्टम। अब तो कहता है सबको ढोल बजा के सुना दे, खिलाना उतने के आदमी का जितना हमारे गाँव वाला होगा। सब बदल गया, सब सिस्टम चेंज हो गया। इसलिए कहा गया कि सतगुरु जो होते हैं महाराज, देश काल के समय मुताबिक सतगुरु जैसे चलाता है, अब भगत का काम है सतगुरु के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। पहले हम शासनत जो भी बोलते थे संगतों में, किसी को जबरदस्ती बोलवाते थे। माइक कभी भी शासनत लिया जाता है महात्माओं के द्वारा और कहते हैं एक बार नहीं 3 बार हम बोलेंगे, हम 4 बार बोलेंगे, प्यार से कहना धन्यकार, प्यार से कहना धन्यकार। जब तक पूरी शासनत जोर से नहीं बोलेगा तब तक खुद हम संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन शासन सतगुरु क्या कहा, हमें किसी को बुलवाना नहीं है। देखिए गुरु कहना है कि साथ संगत बैठी हुई है, हमें किसी को बुलवाना नहीं है, आप बोलिए धन्यकार। शासनत खुद बोलेगा वो, आपको केवल काम है प्यार से करना धन्यकार। शासनत आप में उतनी श्रद्धा है, आप में उतना विश्वास है, आप जैसे बोलेंगे शासनत खुद बोलना शुरू कर देगा। सतगुरु ने समझाया कि आप किसी को नहीं कहना साथ संगत ताली बजाओ, किसी को नहीं कहना। साथ संगत का इच्छा होगा आपका गीत बहुत सुंदर है, उसमें आप ताली बजाने लगे, कहना नहीं है कि बजाओ। वो तो आप देखते महात्मा खड़े होते कहते महाराज हम गा रहे हैं, आप ताली बजाकर स्वागत कीजिए। कहता महाराज स्वागत किसका करना है, निरंकार तो पहले से आया है, जो बाद में आता हम उसको स्वागत करते हैं ना, वो तो हमसे भी पहले निरंकार आया, हम स्वागत किसको करेंगे। तो गुरु ने कहा खुद वो बजाएंगे, आपको नहीं बजवाना है। सतगुरु ने समझाया कि जब आपको माइक दिया जाएगा ध्यान से सुनना बहन जी। महाप्रभु जी दास विनती कर रहा आप जी के चरणों में, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि महाराज हमारे दुख से छुटकारा नहीं मिलता है, हमारी परेशानी छुटकारा नहीं मिलता है। हम सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं। यही बात राजमाता जी के पास रखा गया कि बहुत कष्ट में है, सेवा भी होता है बहुत करते हैं, सिमरन भी होता है बहुत करते हैं। बात क्या है, राजमाता जी ने कहा सब चीज करते हैं लेकिन सतगुरु की बात नहीं मानते। अब बात क्या नहीं मानते, अभी शासन आप देखते कि यहाँ पर बोला जाता है, सतगुरु ने क्या कहा कि कोई भी सत्संग का महात्मा जब आपको बोलने के लिए दिया जाए तो कोई भी महात्मा जय घोष नहीं लगाएगा। बात माने गौर करके देखिए, सतगुरु ने क्या बताया कि जब भी गीत बोलने जाएंगे, अब बाबा जी वाले गीत वहां नहीं बोलेंगे, जहां पर ही बाबा जी शब्द लगा है वहां सतगुरु शब्द लगा करके बोलेंगे। क्या हम बोल पाते हैं अभी तक? सिमक में जाकर देखिए, सतगुरु ने समझाया माता जी करके गीत नहीं गाना है, क्या करना है। सतगुरु ने समझाया कि जहां माता जी है वहां सतगुरु का गीत गाना है। देश काल के समय में सतगुरु हमें सिखला रहा है। अगर हम सत्संग आते हैं, बराबर आते हैं, फिर भी अगर आज तक सत्संग हम सीख नहीं पाए, इसका मतलब है कि सत्संग में तो आ रहे हैं लेकिन ध्यान यही है कि घर बार जल्दी जाना, घर जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। तो महाराज फिर आए किसी के जब जल्दी जाना है, तो गुरु कहता है महाराज हम सत्संग करने के लिए आए हैं, और सत्संग में हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, गुरु के प्रति। गुरु जब भेज देगा घर तब जाएंगे, जब भेजेगा। इसलिए गुरु दयालु है, सत्संग को सीमित कर दिया है कि महात्मा सत्संग सीमित टाइम में करना है। जो आगे लिखा है कि एक गरी आदो में पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। इतना लंबा नहीं जाना आपको, बहुत कम समय में गुरु ने सिस्टम बांध दिया कि आपको 1 घंटा में 2 घंटा में संगत को संपन्न कर देना। क्यों कि महात्मा जब आते हैं ना केवल घरे जाने का चिंता रहता है। आप पूछिए जिनको भी महाराज सत्संग में जाना है कहता हाँ जाएंगे, लेकिन आएंगे कब, कहता महाराज पहले संगत में जाएंगे जब संगत संपन्न होगा, जिन महात्मा के यहाँ जाएंगे वो महात्मा इजाजत देगा तब तो आएंगे। आप किसी के शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनको कहिए कि हम कब आएंगे, तो क्या कहेगा जब तक बच्ची विदा नहीं होगा तब तक आना अच्छा नहीं लगता, दिल टूट जाएगा, दुखी हो जाएगा। हमारा अभी जो है जो भी गेस्ट आए वो गए नहीं है और आप ही जाने से के लिए पहले परेशान करें। तो गुरु शासन हम सबको ही चीज को समझाया है कि समय के अनुसार सब कुछ करना है। और शासनगत जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना है,
हमेशा जिस तरह आप पहले अगर जाएंगे, पहले देखेंगे लोग जो स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ भी बहुत सारे महात्मा हैं, जो बुजुर्ग महात्मा बैठे हैं, उनसे पूछे कि जब अपने समय में पढ़ते थे, जब वो परीक्षा देते थे, उन्हें 100 अंक का ही प्रश्न मिलता था, 100 अंक का। लेकिन जो प्रश्न पत्र में प्रश्न जो होते थे, मुश्किल से 10 एक प्रश्न का अंक 10 रहता था। समय 2 घंटा, उस समय आसानी से पास कर जाते थे, आसानी से। देखिए, और अब जो देखेंगे आप, प्रश्न में अंक वही है 100 है, लेकिन प्रश्न जब देखिएगा तो 60, 70, 75 को रहता है प्रश्न। महाराज सोच सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम देता है, इंटर के एग्जाम देता है, उसमें प्रश्न आते हैं 75 को प्रश्न आता है। 1 घंटा का समय, उतना ही समय है उसमें, समय उतना, लेकिन प्रश्न का संख्या बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह जो समय है, इस समय में बहुत जल्दी जल्दी करना है। बहुत जितना जल्दी आप करेंगे, उतना आप परीक्षा में लाभ प्राप्त करेंगे। जो भी प्रश्न में कॉपी दी जाती है, कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखना होता है। एक व्यक्ति के पिता ने नाम स्कूल में लिखा दिया मंगल कुमार। अब वो बच्चा जो है, जब मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो सोचा कि हम अपना नाम जो है ना बहुत अच्छा से लिख देंगे। उसमें लिख दिया मंगल पांडे। बोर्ड को कॉपी में देखिए, वो नाम लिख दिया मंगल पांडे। रिजल्ट जब निकला, जो एग्जाम दिया सब पास हो गया, इसका रिजल्ट ही नहीं निकला। अब ये चिंता में पड़ गया कि हम भी लिखे हैं, सब कुछ किए हैं, बात क्या है? इंक्वायरी करवाया तो कहा आपका नाम गलत है, इसके कारण आपको परीक्षा में पास नहीं हो पाए। अब साथ संगत सोचिए कि अगर हम गुरु के अनुसार, सर्टिफिकेट के अनुसार अगर हम नाम नहीं लिखेंगे, तो फिर हम पास नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु ने क्या कहा? हमें शुद्ध शुद्ध बोलना है, शुद्ध शुद्ध बोलना है। जो भी महात्मा गीत बोलेंगे, जो भी महात्मा विचार करेंगे, जो भी महात्मा शास्त्र का पवित्र ग्रंथ बहुत पढ़े हैं, बाबा कबीर जी की वाणी है, रामचरितमानस है, भागवत गीता है, उन सभी से कहा है सदगुरु ने कि जो शुद्ध शुद्ध शब्द हैं, आप किसी के कानों की सुनी हुई बात नहीं, आप स्वयं किताबों को पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ करके फिर सत्संग में आप महात्मा रखें, क्योंकि सत्संग है। आपके जो विचार को सुनता है महाराज, वो पूरे गांव में जाकर के कानों में जाता है, पूरे गांव के, और वो विचारने योग्य है। देखो, महात्मा ने जो वाणी कहा वो बिल्कुल सही बात है, जीवन में अपनाने योग्य बात है। सदगुरु आज ये समझा रहे हैं। पहले साथ संगत हम क्या करते थे? थाली में भर थाली लेते थे, आधा खाते थे, आधा नाली में। सदगुरु ने क्या समझा? उतना लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। देखिए, गुरु ने समझाया, गुरु ने हमें बताया। अगर ऐसा जीवन में उतर गया तो फिर साथ संगत लाभ मिलेगा, अगर नहीं उतरा तो लाभ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह आज आप जानते हैं, स्कूलों में गुड फ्राइडे का छुट्टी दिया गया। गुड फ्राइडे। एक बच्चे से पूछा कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है, तो कहता भाई ये तो बहुत आसान है। अरे गुड मतलब अच्छा, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। देखिए महाराज क्या कह रहा है, गुड फ्राइडे मतलब कहता है कि अच्छा शुक्रवार है। तो उनको बताया कि जो अगले सप्ताह शुक्रवार था, क्या वो खराब था? कहता नहीं, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। जो छुट्टी दिया स्कूलों में कुछ तो बताया। कहता ना, हमें तो कुछ नहीं बताया, हम तो सरकारी में पढ़ते, सरकारी में पता भी नहीं करता, खाली छुट्टी दे देता है। बड़ी कृपा है। देखिए, एक प्राइवेट में बच्चा पढ़ता है, उनको जब पूछे कि बताओ गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है, क्यों छुट्टी दिया जाता है, वो कहता है सर हम तो छुट्टी गए हैं, हम तो प्राइवेट में पढ़े, तो हमरा की पता है गुड फ्राइडे की होती है। ये अवस्था है महाराज आज के।
विद्यार्थियों का, और वही बचवा कहेगा गे मैया लिख लियो खूब होलियो नहीं पास। देखिए वह बच्चा बोलेगा खूब लिख लियो, जना लगे 100 नंबर का था 120 का लिख कर आ गया, खूब लिखा है मैं, बाद में कहा फेल हो गए। तो जानकारी नहीं होने के कारण बच्चे फेल होते हैं। इसलिए गुरु कहता है महाराज पूर्ण जानकारी लो। सत्संग में भी आए तो पूर्ण जानकारी लो, क्यों आए हैं, क्या करना है, यहाँ से घर जाएंगे तो क्या करके जाएंगे, ये सब कुछ गुरु समझाता है, गुरु बताता है महाराज जब सत्संग में आते। तो जो गुड फ्राइडे होता है, आज के दिन ही समय का पैगंबर था वो ईसा मसीह। देखिए समय का पैगंबर ईसा मसीह, आज के दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर। आज के दिन सभी के देखते होंगे ईसाई धर्म में कि उनके क्रूस पर उनका जो गुरु होते हैं लकड़ी को बना हुआ होता है और दोनों हाथ फैला हुआ एक चित्र दिखाया जाता है। तो आज के दिन ही उनको लटकाया गया था, और आज के दिन ही जो है उन्होंने संसार वालों के लिए, क्योंकि उस समय वही गुरु था, कोई और गुरु नहीं ध्यान दे, क्योंकि समय का पैगंबर जो होता है एक ही होता है, तो नहीं होता है। ईसा मसीह जी उस समय का वो पैगंबर था। तो उन्होंने जो है कहा, जिन्होंने सब लटकाया कील ठोका, कहा परमात्मा इन्हें माफ करना, ये अनजान है कि ये क्या कर रहे हैं। और उनको कहा जो कील ठोके, उनको कहा कि तुम भी हमारे साथ स्वर्ग चलोगे। देखिए कितना बड़ा वो दयालु थे। ये उनको बताया गया, अपने उन्होंने 7 वचन दिए, उन्होंने उद्धार की भी बातें बताए गए, समर्पण की भाव बताया गया। तो उनके संदेश को आज के दिन जो है, जो ईसाई लोग होते हैं वो चर्च में जाकर के वो प्रार्थना करते हैं आज के दिन, और इनका प्रमाण शास्त्र दिया जाता है कि एक बार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साउथ अफ्रीका की धरती पर जब गया, तो बाबा जी का रहने का स्थान जो है वो 3री या 4थी मंजिल पर दिया गया था। तो समागम करके जब बाबा जी जा रहे थे, तो 4थी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत होता है। तो कई महात्मा और बाबा जी साथ थे, जब लिफ्ट पर गए उसमें एक और व्यक्ति साथ में था, उन्होंने आया और बाबा जी के गले में लिपट करके खूब रोया। और जब बाबा जी ऊपर से जब नीचे आए, फिर वो अपने जगह चला गया और बाबा जी फिर अपने स्थानों पर चले आए। तो साथ में महात्मा थे, उनसे पूछा सदगुरु बाबा जी, जिसने आपके गले में लिपट करके रोया, मैंने उनको आज तक आपके साथ नहीं देखा, ये कौन है? आप ही बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का है और आप इंडिया का है, आपका जन्म इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है, तो फिर इनसे आप कैसे मुलाकात हुआ? तो बाबा जी ने मुझे बताया कि महात्मा, ये उस समय की बात है जब ईसा मसीह जी को जब लटकाया गया था। इस समय यह बहुत रो रहा था, व्याकुल हो रहा था कि एक बार हम यीशु मसीह के गले में मिलकर अगर रोते तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते। तो उस समय तो वो लटके हुए थे, उनसे ये मिल नहीं पाए, लेकिन यह वचन उन्होंने दिया और आज इनका ये वचन पूरा हुआ। साहब आज ये वचन पूरा हुआ। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के महाराज के अनुसार उस समय का वो जो यीशु मसीह तो उस समय का पैगंबर था, तो उनके याद में आज एक गुड फ्राइडे की छुट्टी दी जाती है। और उन्होंने कहा था उस दिन कि आज मैं सबको पाप से मुक्त करता हूं। देखिए वो गुरु जब आए तो उन्होंने कहा कि आज के दिन मैं सबको पाप से मुक्त करता हूं। तो उसी दिन से यह जो है गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। आज सदगुरु वही करते हैं कि जैसे ही हम ज्ञान रक्ष में जाते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, गुरु हमें हर पापों से मुक्त कर देता है। और जैसे ही हम मुक्त कर दिया और हम कहते हैं कि अब पारपन कर देवे कई अवतार की खाली झोली भर देवे। जैसे हम गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, बस गुरु का काम है खाली झोली भर देना। इस तरह भी आप शासनत महात्मा जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे अधिक लाल जी से कि दुनिया के सारे सुख पादे मेरी झोली में। देखिए ये राजमाता जी ने कह दिया, सबके लिए कह दिया कि दुनिया का सारा सुख पादे मेरे झोली में। जैसे कहा महाराज, फिर आपको बेटा बेटी घर द्वार नौकरी किसी की शादी नहीं हो रहा है, ये मांगने का आवश्यकता नहीं है। ये रहा नहीं, अरे कब तक मांगोगे दुनिया के सामने? इसीलिए कहा
कब तक मांगते रहोगे? क्योंकि गुरु ने हमको क्या बना दिया? 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। देखिए ये गुरु करता है और गुरु जो होते हैं शासक ये मांगते हैं याचक। और गुरु क्या देता है? 3 लोक की संपदा गुरु दिन में दान। अब क्या चाहिए महाराज आपको? 3 लोक का संपदा, जो तीनों लोक का मालिक है, जो आपको ज्ञान दिया, दृश्यमान लोक, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, इनका जो ज्ञान था, इसका जो मालिक है वो आपको गुरु ने आपके पास दे दिया। 3 लोक का संपदा गुरु दिन में दान। आगे लिखा है, गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस दास को 3 लोक डर नहीं। अगर आपके पास 3 लोक का संपदा गुरु ने दिया है और ये समझ रहे हैं कि हमें दिया है, ये परमात्मा मिल गया मुझे, तो फिर महाराज किसी को डर नहीं लगेगा। और अगर ज्ञान लिए, ज्ञान दे दिया परमात्मा ने कि ले हम दे रहे हैं, और पता चला कि साथ में हम तो सोए थे, हमने लिए नहीं, तो घर में जो कॉकरोच होगा कॉकरोच से डर लगेगा। याद रखिए, जो घर में कॉकरोच होगा, जो छिपकली होगा, सांप बिच्छा तो छोड़ दीजिए महाराज, वो तो अलग चीज है। हमें डर लगेगा क्योंकि हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। आज गुरु हमें यही समझा रहा है कि ये परमात्मा का जो ज्ञान मिला है, और ज्ञान के बाद अब गुरु की वचन को सर पर रखिए। हमेशा याद रखना है वचन को। जब याद रखेंगे ये निरंकार याद रहेगा, ये परमात्मा याद रहेगा। जब याद रहेगा महाराज, तो फिर आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि बिन मांगे ये देता है, बिन मांगे। और आप शासक नहीं विश्वास है, जो पूर्ण महात्मा है, इसने गुरु की वचन को मान लिया है, उनके पास आप चले जाएं और पूछिए कि महाराज बेटा होलो मांगो के लो, पूछिए जाकर के, कहेगा महाराज गुरु तो बिना मांगे देता है, हम मांगेंगे क्यों? बिना मांगे देता है साहब, गुरु प्रसन्न है, मांगे बिना मांगे देता है। और दिया किसने? परमात्मा ने, निरंकार ने दिया। किसने? ईश्वर ने। ये ध्यान रखना। और हम ईश्वर को कुछ देते नहीं, याद रखिए, हम ईश्वर को कुछ भी नहीं देते महाराज। धोती कुर्ता पंडित जी को, पैसा नाई को, पैसा पंडित जी को, ये काम करके चला गया। परमात्मा को आपने क्या दिए? क्या सोच के देखिए, परमात्मा क्या दिया? परमात्मा को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन परमात्मा ने आपको दिया है। इसलिए सदगुरु कहता है कि जिसने दिया हमने उसको कुछ नहीं दिए। तो शासन का सदगुरु ने हमें सबको समझा दिया है कि जो आपके पास है तन मन धन, ये सदगुरु को दे दो, ये परमात्मा को समझकर इसका उपयोग करो, तो जीवन खुशहाल रहेगा, जीवन में मालो माल रहेंगे। दास सही अरदास करता है, आज जिस परिवार में शासन माध्यम मुंडम संस्कार का हो, लेकिन आप सभी संतों को बुला करके ये सत्य का संदेश सुनने का और सुनाने का तो यह मौका दिया। ये परिवार धन्य है जो ऐसा समागम करा रहे हैं। सदगुरु कृपा करना, इनके घर परिवार के समस्त लोगों को अपने चरणों में जोड़ करके रखना, ताकि वो सारा सुख प्राप्त कर सके। ये अरदास सही विनती है, शासन प्यार से कहना। धन्यवाद जी।